नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नई और हरित शुरुआत यह होने जा रही है। 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद से भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। यह जींद सोनीपत के बीच लगभग 89 किलोमीटर दूरी तय करेगी। क्यों खास है भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन, जानने के लिए देख लेते हैं रिपोर्ट। 17 जुलाई को रेलवे रचेगा इतिहास। हरियाणा की धरती से होगी एक नई शुरुआत। जींद से दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नई और हरित शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जींद से हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन को 17 जुलाई को हरियाणा के जींद सोनीपत सेक्शन पर खास उद्घाटन सेवा के रूप में चलाया जाएगा। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जैसे जापान, अमेरिका, कनाडा और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जहां हाइड्रोजन ट्रेन अभी इस्तेमाल में है। जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2 घंटे में कुल 89 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसके रास्ते में कुल 12 स्टेशन पड़ेंगे। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का पूरा रूट समझाते हैं। ये ट्रेन जींद सिटी से शुरू होकर पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भांबेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंडराई, गोहाना, रबड़ा, लाट, मोहाना और बरवसनी होती हुई सोनीपत पहुंचे। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में उत्साह है। इस ट्रेन में कुल 10 कोच होंगे, जिनमें 682 सीटें होंगी और पूरी ट्रेन की यात्री क्षमता लगभग 2600 के करीब होगी। इस ट्रेन की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से इस ट्रेन के बारे में सभी जरूरी बातें बताते हैं जो इस ट्रेन को विशेष बनाती है। हाइड्रोजन ट्रेन की विशेषताएं: विश्व रिकॉर्ड क्षमता, दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन, ब्रॉड गेज पर पहली 10 कोच ट्रेन, 2400 किलोवाट की सबसे शक्तिशाली ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन, पर्यावरण अनुकूल रेल तकनीक, रेलवे में नई क्रांतिकारी पहल, ग्रीन एनर्जी से चलती है ट्रेन, पावर कॉन्फ़िगरेशन, 1200 किलोवाट की 2 डीपीसी कारें, कुल 2400 किलोवाट की शक्ति, 2 ड्राइविंग पावर कार शामिल, 8 पैसेंजर कोच लगाए गए। शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन सेट तैयार। गाइडलाइंस जो दी होंगी अगर, तो वो तो जिन्होंने सुनी है उनसे पूछो, है ना, क्योंकि पूरी हो जाए तो वही है। लेकिन बहुत अच्छा काम इन्होंने कर रखा, बड़ी देर से मेहनत कर रहे हैं। और गाइडलाइन तो यही है कि अगली 2-3 रात 1-1 घंटा कम सोएं, 2-2 घंटा कम सोएं और फिर 18 और 19 को अच्छे से सो जाएं। कि जितना वो है, जितना काम हो चुका है और इस मौसम में, उससे पता लगता है कि अधिकारी पहले से ही चौकन्ने हैं और अच्छी प्लानिंग उन्होंने कर दी है। जहाँ छोटा मोटा किसी को शक शुबा था वो मैंने दूर कर दिया। और असली बात यह है जो मैंने वाली बैठक की थी, आम जनता जो आएगी, अगर मौसम ऐसा ही रहा या इससे भी ज़्यादा गर्मी हो गई तो पीने का पानी, लेडीज़ के लिए चुन्नियाँ, ताकि गर्मी की वजह से किसी को कष्ट कम से कम हो। विशिष्ट डिजाइन संरचना, हाइड्रोजन स्टोरेज के लिए अलग कोच, फ्यूल सेल सिस्टम अलग से लगाया गया, बैटरी सिस्टम के लिए विशेष स्थान, कंट्रोल सिस्टम के लिए अलग व्यवस्था, ट्रेन में अलग अलग तकनीक कोच, सुरक्षा सिस्टम में अलग अलग सेक्शन।
17 जुलाई को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जींद की धरती पर आ रहे हैं और 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का ये दूसरा दौरा है और हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन वो 17 जुलाई को जींद से सोनीपत के रास्ते पर दौड़ेगी और इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। अगर जींद की बात की जाए तो पूरे जींद शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जितने भी नाके हैं, जितने भी चौक बनाए गए हैं, सभी पर रंगीन फुहारे, एलईडी लाइटें लगाई गई हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो तकरीबन 5000 जो हरियाणा पुलिस का जवान है वो 17 जुलाई को जींद शहर में मौजूद रहेंगे। 80 नाके बनाए गए हैं जहां पर पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। 15 आईएएस अधिकारियों को भी बुलाया गया है और इससे अलग तकरीबन 50 डीएसपी की नियुक्ति भी लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे और इसको लेकर सीआईडी चीफ सौरभ सिंह और एडीजी और आईजी कुलदीप सिंह ने भी अधिकारियों की मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में जींद की जो तमाम जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो सिक्योरिटी है, उन पर तमाम बातें पर चर्चा भी हुई थी। और 17 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी 9:30 बजे जींद शहर में पहुंच जाएंगे। उसके बाद वो सबसे पहले जींद के रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 10 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी जींद के एकलव्य स्टेडियम के सामने हुड्डा ग्राउंड में बने रैली के पंडाल में पहुंचने का काम करेंगे। वहां से हरियाणा के लोगों को बड़ी बड़ी सौगातें देंगे और पूरे हरियाणा में जो मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो चुके हैं उनका जो उद्घाटन है वो किया जाएगा। अगर जींद की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है वो जींद के सोनीपत से दौड़ने का काम करेगी। इसका किराया वो भी सामान्य रखा गया है। 25 रुपए तक का जो किराया है वो जींद से सोनीपत का रखा गया है और तकरीबन 50 मिनट में ये सफेदों से जींद से सोनीपत की जो दूरी है उसको तय करने का काम करेगी। और इसको लेकर जो जिला प्रशासन है उन्होंने तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली हैं। रेंज और स्पीड, एक बार फ्यूल पर 250 किलोमीटर रेंज। ट्रायल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यावसायिक स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हाइड्रोजन ट्रेन की तय संचालन स्पीड, लंबी दूरी तक बिना रिफ्यूल चलने में सक्षम। ट्रायल में तेज रफ्तार हासिल की गई। सुरक्षित ईंधन भंडारण, सुरक्षा के लिए 54 हाइड्रोजन सिलेंडर। आगे 27 हाइड्रोजन सिलेंडर लगाए गए, पीछे भी 27 सिलेंडर लगाए गए। ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत। हाइड्रोजन स्टोरेज को सुरक्षित डिजाइन। 17 जुलाई को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जींद की धरती पर आने वाले हैं। 2014 के बाद की बात की जाए तो दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी जींद आने वाले हैं और जींद के लिए नहीं पूरे बात की जाए तो विश्व की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन है वो जींद से चलेगी। और इसको लेकर हमारे जो डिप्टी स्पीकर है हरियाणा विधानसभा के, उन्होंने जींद को दुल्हन की तरह सजा दिया है। सभी चौकों पर एलईडी लाइट लगा दी है, साफ सफाई की हुई है। और हमारे साथ भी डिप्टी स्पीकर ही है, सीधा उनसे बात करते हैं कि जो इतनी भारी संख्या में लोग आएंगे तो उस प्रकार से कैसे इंतजाम किए गए हैं, कैसी व्यवस्था रहने वाली है। इको फ्रंट रैली को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं। सर 17 तारीख को यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जींद आ रहे हैं तो आपकी तरफ से क्या तैयारी की गई है जनता के लिए? देखिए 17 तारीख को हमारे देश के प्रधानमंत्री जींद आ रहे हैं और उनकी हरी झंडी देते ही जींद का नाम पूरे विश्व के नक्शे पर आ जाएगा। और उसके लिए इको फ्रेंडली ये है, हम लोगों का प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि ई बैटरी से, ई रिक्शा से और आपका सीएनजी से इन चीज़ों का प्रयोग हो, क्योंकि हाइड्रोजन ट्रेन भी इसी प्रकार से। तो पूरा प्रयास है। कुछ लोग वैसे आएंगे तो उन्हें रोका भी नहीं जा सकता, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि 70-80%, 90% तक हम प्रयास करेंगे कि इको फ्रेंडली। तो टाइमिंग क्या रहेगा? और ये कह सकता हूँ कि टाइमिंग सुबह उम्मीद है कि 9 बजे तक वो रेलवे स्टेशन पर देश के प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे। बाकी अभी टाइम टू टाइम आ जाएगा। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा पूरा इंतजाम आते हैं हमारे पास में, कूलर, पंखे, एसी, इन सबका रैली में पूरा इंतजाम रहेगा। ठंडे पानी के पीने का इंतजाम रहेगा और विशेष तौर पर 51 क्विंटल लड्डुओं का भी भोग प्रसाद रहेगा। स्पीकर साहब, आपने कहा था कि हम 2 मांगे रखेंगे। एक तो आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बात की थी, एक बड़ा उद्योग सरकारी अगर लग जाता है। देखिए, अगर मुझे अवसर मिलता है अपनी डिमांड रखने का, वैसे तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपने आप ही कुछ ना कुछ और सौगात भी देने का काम करेंगे। अगर मुझसे पूछा जाता है तो मैं अपनी तरफ से इंटरनेशनल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम और अपने जींद के लिए कोई बड़ा उद्योग जिससे रोजगार और भी बच्चों को। तो किराया भी सामान्य रखा गया जिसका?
हाँ, 25 रुपए किराया है। जींद से आने जाने का किराया 25 रुपए। तो कहीं ना कहीं जो और भी ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रेन नहीं चल पाती है, बिजली की सिस्टम बनती है, डिले होता है, तो ये ट्रेन साबित रहेगी बड़ी। देखिए, ये ट्रेन की शुरुआत कितनी कामयाब होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और भी ट्रेनों का फिर सिस्टम तय किया जाएगा। इस पर साहब लास्ट बात की जाए तो विपक्ष लोग कह रहे हैं कि जींद से जो हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी उसके बाद पानी की शॉर्टेज हो सकती है जींद में, ऐसा नहीं, पानी का ऐसा कुछ वो नहीं है। एक नॉर्मल सा रहेगा, उससे H2O का ही फार्मूला इसमें जो रहेगा, ऑक्सीजन का और इसका पूरा फार्मूला रहेगा हाइड्रोजन का, उससे मिलकर जो स्टीम या जो सिस्टम एक तैयार होगा उससे चलेगी। इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला जनता को जी क्या मैसेज देना है? और जहाँ तक मैं तो ये कहूंगा, जो आपने कहा कि पानी की कमी हो जाएगी, अगर हरियाणा की जनता ही जो व्यर्थ में गांव में समर्सिबल चलते रहते हैं, पानी चलता रहता है, या हम घर में ही जहाँ पर नहीं बैठे होते वहाँ का भी पंखा चलता रहता है, अगर हरियाणा की जनता इसी को संभाल लेगी तो मुझे नहीं लगता कि पानी की कोई कमी वैसे भी रहेगी। तो जनता से क्या मैसेज? मैं जनता से ये मैसेज दूंगा कि पानी को बचाइए और वृक्ष लगाइए। ये सबसे ज्यादा, ये इस रैली का देश के प्रधानमंत्री जी एक्चुअल में यही मकसद है। सुरक्षा मानकों के अनुसार सिलेंडर फिट। स्वदेशी विकास एवं निर्माण पूरी तरह भारत में डिजाइन और विकसित। आत्मनिर्भर भारत की मजबूत मिसाल। भारतीय रेलवे की स्वदेशी तकनीक। देश में बनी हाइड्रोजन ट्रेन। स्वदेशी नवाचार का बड़ा उदाहरण। डिजाइन और निर्माण। डिजाइन RDSO लखनऊ ने किया तैयार। निर्माण ICF चेन्नई में हुआ। RDSO ने किया डिजाइन तैयार। प्रधानमंत्री जी देश को नित नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। हाइड्रोजन की पहली ट्रेन का उद्घाटन भी हरियाणा से होने जा रहा है। ये जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है, तेल कोयला, ये सोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो अल्टरनेटिव सोर्सेज पर जाना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रधानमंत्री जी सोलर ऊर्जा को और वायु ऊर्जा को, और इस प्रकार से ये जो नया पहली बार हो रहा है हाइड्रोजन ऊर्जा को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जींद में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम, एक ऐसी योजना को लेकर के आ रहे हैं जो विकसित भारत, मतलब इको फ्रेंडली विकसित भारत की तरफ देश को और ज्यादा स्पीड से अग्रसर करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आयोजन का सौभाग्य माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हरियाणा को मिला है, हरियाणा की जनता को मिला है। हाइड्रोजन प्लांट, देश का सबसे पहला हाइड्रोजन प्लांट जींद में लगा, और सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत यानी कि गोहाना होकर के जींद से सोनीपत जाएगी। इससे बड़ा और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। पूरे देश के नक्शे पर हरियाणा के साथ साथ जींद, गोहाना और सोनीपत का नाम भी आगे बढ़ेगा। हाइड्रोजन ट्रेन, जिसे हाइड्रेल या एच ट्रेन भी कहा जाता है, नॉन इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट्स पर डीजल इंजनों का एक हरित और स्वच्छ विकल्प मानी जाती है, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता। इसके संचालन के पीछे की तकनीक ये है कि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल केमिकल रिएक्शन के जरिए से बिजली पैदा होती है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता और सिर्फ पानी की भाप निकलती है।
17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद की धरती से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा के जींद पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर हरियाणा भाजपा और हरियाणा सरकार पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार तमाम बैठक हो रही है, तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और नरवाना से विधायक कृष्ण बेदी जी मौजूद हैं, जो लगातार इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर तमाम नेताओं के साथ जुटे हुए हैं। सर, आप और बीजेपी के तमाम नेता, सरकार के मंत्री लगातार जींद में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटे हैं। किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है सर, और कैसी तैयारी है? 17 जुलाई एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, यदि जींद वाली लैंग्वेज में बोल लूँ, पानी गल्ला रेल चलेगी। उसको हरी झंडी दिखाने के लिए देश के लोकप्रिय माननीय मुख्य प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सुबह 9 बजे जींद पहुंच रहे हैं। वो जींद से एक पहली ट्रेन 10 बोगी की ट्रेन सोनीपत के लिए रवाना करेंगे, जो एशिया की सबसे बड़ी ट्रेन हाइड्रोजन से चलने वाली होगी और देश के आने वाले समय का संभावनाएं बदल देगी। और उसके साथ साथ जींद रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन, नवीनीकरण, उस दिन देश के प्रधानमंत्री जी उसका भी करेंगे। साथ साथ नरवाना रेलवे स्टेशन का जो 25 करोड़ रुपया खर्च करके उसका भी नवीनीकरण किया गया, उसका भी उस दिन वो उद्घाटन करेंगे। काड़ा आम से लेकर अम्बाड़ा तक एक ऐसा कॉरिडोर जो एक पूरे के पूरे जोन को औद्योगिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ा लाभ देने वाला है, उसकी भी उस दिन देश के प्रधानमंत्री जी हरियाणा की जनता को समर्पित करेंगे। पंडित नेकीराम शर्मा जी, जो देश की स्वतंत्रता में जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनके नाम से भिवानी के अंदर एक मेडिकल कॉलेज और कोरियावास महेंद्रगढ़ के अंदर भी एक मेडिकल कॉलेज, उसका भी उस दिन वो शुरुआत करके जाएंगे, उद्घाटन करके जाएंगे। इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर जो जम्मू कटरा एक्सप्रेस हाईवे बना है, उस एक्सप्रेस हाईवे का भी हरियाणा की जनता को वो समर्पित करने का काम करेंगे। सिख गुरुओं ने केवल अपनी शहादत और कुर्बानी नहीं, देश और समाज को बचाने के लिए अपने परिवारों को भी, जिन्होंने देश, समाज और धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया, उनकी याद में कुरुक्षेत्र में लगभग 150 एकड़ में एक सिख म्यूजियम बनने जा रहा है। एक बेहतरीन नमूना वो हमारे गुरुओं की याद में बनेगा और ऐसे भव्य कार्यक्रम को की शुरुआत भी देश के प्रधानमंत्री जी ही करेंगे। और कुरुक्षेत्र जींद रेल लाइन पर लगभग 10 से 12 किलोमीटर कैथल वाली लाइन को एलिवेटेड ट्रैक के तौर पर भी हरियाणा की जनता को समर्पित करने का काम करेंगे। बहुत ही सुखद क्षण है हरियाणा की उन्नति और तरक्की के लिए। इसके साथ साथ अन्य कई और परियोजनाएं भी उस दिन देश के प्रधानमंत्री जी हरियाणा की जनता को सौगात के रूप में देंगे। हमें सौभाग्य मिला है इस कार्यक्रम की मेजबानी करने का, क्योंकि जींद जिला का प्रतिनिधि होने के नाते, मंत्री होने के नाते इस सरकार की तरफ से मेरी जिम्मेवारी लगी है और इस ऐतिहासिक क्षण को युगों युगों तक लोग याद करने का काम करेंगे। मैं अपनी ओर से आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को इस कार्यक्रम में सादर निमंत्रण दे रहा हूँ, आमंत्रण दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, एक इतिहास और उस दिन बनेगा। ये पूरी की पूरी रैली ग्रीन रैली होगी, इको रैली होगी, बिना डीजल पेट्रोल के। इको फ्रेंडली रैली होगी मोदी जी की, तो ये इको फ्रेंडली रैली में क्या कुछ करने जा रहे हैं सर? हम सभी साधन, जितने भी वाहन आएंगे, सभी सीएनजी होंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे और इसी प्रकार कुछ साइकिलों पे युवा आएंगे, पैदल भी आएंगे, ई रिक्शा में भी लोग आएंगे। और ये एक बहुत ऐतिहासिक क्षण है। जहाँ हमें हाइड्रोजन ट्रेन मिलेगी, वहाँ देश की पहली इको रैली भी मिलेगी। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। लगातार हमारी सारी टीम और प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमती अर्चना गुप्ता जी और उनकी टीम पूरी तरह लगी हुई है और बेहतरीन कार्यक्रम को, भव्य कार्यक्रम को भव्यता की ओर लेकर जाने के लिए हमारी पूरी टीम और प्रशासनिक अमला हमारा लगा हुआ है। और ये ऐतिहासिक क्षण
जींद के इतिहास में होगा और जींद की तरक्की और उन्नति में एक नया आयाम जुड़ेगा। अंतिम सवाल है सर, ये बीते कुछ दिनों से जिस तरीके से जो कई देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, उसके चलते पेट्रोल डीजल का कम खर्च हो, प्रधानमंत्री जी ने पहले अपील भी की थी, तो ये जो इको फ्रेंडली रैली करने का फैसला किया है सर, ये यही वजह कि एक तो हाइड्रोजन ट्रेन का जब आप उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरा जब इस तरीके के वैश्विक संकट के बीच में पेट्रोल डीजल की बचत करने का मैसेज है? प्रधानमंत्री जी का यही आह्वान था कि पर्यावरण को ये बचाने के लिए और लोगों को इस प्रकार की आदत डालने के लिए एक बड़ा मौका है और ये ऐतिहासिक क्षण को धरती पर उतारने की जिम्मेवारी जींद को मिली है, जींद के लोगों को मिली है। हमारे चारों विधायक मेरे साथ, भाई कृष्ण मिड्डा जी डिप्टी स्पीकर, राम कुमार गौतम जी विधायक, भाई देवेंद्र अत्री जी, सारी टीम हमारी इस काम को धरातल पर उतारने में लगी हुई है और आप सभी के आशीर्वाद से सफलता मिलेगी। बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। ये सर एक सवाल और है, ये जो आपने तमाम उद्घाटन और परियोजनाओं के शिलान्यास बताए हैं, नरवाना को भी आपने कहा है सर, क्योंकि नरवाना आपका विधानसभा क्षेत्र है और आपने नरवाना के लिए कई वायदे जब आप वहाँ उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे तो आपने किए थे। उन वायदों में एक जो आपके वायदे वो पूरा होता दिखेगा सर? बिल्कुल। इस क्षेत्र के अंदर जींद के साथ साथ नरवाना के रेलवे स्टेशन का 25 करोड़ की लागत से नवीनीकरण हो रहा है। मैं वहाँ पे विजिट किया था पिछले दिनों। बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं रेलवे विभाग ने की हैं। अब हमारे लिफ्ट रेलवे स्टेशन पे लगी है यात्रियों को सुविधा के लिए, ओल्ड एज को लिए, दिव्यांगों के लिए। उसके साथ साथ जो हमारा वेटिंग रूम है, जो हमारे कैंपस में काम करने वाले अधिकारी हैं, उनके लिए जो व्यवस्थाएं की हैं बहुत बेहतरीन है और ये इतिहास बनने जा रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये ऐतिहासिक क्षण प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सारी टीम लग के इसको कामयाब करने में लगी हुई है। ये पल पूरे देश के लिए और खासकर हरियाणा वासियों के लिए गौरवान्वित करने वाला पल होगा। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।